हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कुल 111 है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन यहाँ पे भी 111 करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को इस क्लास में सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कुल कितने फोर्सेस में भर्ती होती है। दोस्तों एसएससी जीडी में कुल कितने फोर्सेस में भर्ती होती है, तो ये जगह 7 फोर्सेस में भर्ती होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 7 फोर्सेस। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। मुगल सत्ता की जो पूर्ण रूप से स्थापना किया था हुमायूं ने कब किया था, तो जगह 1555 से लेकर 1556 के बीच में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ। नमक सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था दोस्तों, ये कौन से ईस्वी में आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे 1930 करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कौन सी रैंक मिलती है। एसएससी जीडी में दोस्तों कौन सी रैंक मिलती है, तो यह मिलती है कांस्टेबल की रैंक मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी में रैंक मिलती है कांस्टेबल की। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है यह दिए जाते हैं स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर होगा, जो कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो ऑल इंडिया रेडियो के भारत में केंद्र थे, कितने थे दोस्तों, तो 6 केंद्र थे। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 करेक्ट आंसर होगा, ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र से स्वतंत्र प्राप्ति के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों कौन सा उच्च न्यायालय है, तो ये करेक्ट आंसर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए टैटूस पर क्या नियम। जो टैटूस है जो कि एसएससी जीडी के लिए क्या नियम रखता है, तो आप लोग टैटूस बनवा सकते हैं, बट वह रिलीजियस होने चाहिए और भी ट्रेडिशनल और भी छोटे टैटू अलाउड है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। मानव खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती है ये होती है 8 हड्डियाँ। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 करेक्ट आंसर होगा। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है यह माना जाता है गुरु नानक को। ऑप्शन यहाँ पे ए गुरु नानक करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, एग मार्क एक्ट है यह 1937 में लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1937 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था तो हुआ था 21 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है कौन सा उच्च न्यायालय है, तो यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। जो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1951 करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। इन जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 2002 से लेकर 2007 तक थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, 5 ईयर्स की यह पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो हो जाएगा ओणम त्यौहार पर। ऑप्शन यहाँ पे भी ओणम के त्यौहार पर दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है। दोस्तों किस कानून को दोस्तों काला कानून कहा है गांधी जी ने, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोलेट एक्ट कानून को दोस्तों काला कानून कहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए रोलेट एक्ट कानून करेक्ट आंसर होगा, काला कानून कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये हो जाएगा
1992 से लेकर दोस्तों 1997 तक था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 1992 से 1997। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच रेखा सीमा रेखा कहलाती, क्या कहलाती? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है यह कहलाती मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है यह कहलाता है केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी केलोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? जो भारत के संविधान को अपनाया गया दोस्तों, कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में तो भारत का संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने जो करो और मरो का जो नारा दिया था ये दिया था 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 8 अगस्त 1942 करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों कौन सी थी? तो कोलकाता हो जाएगा नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। और नई दिल्ली को दोस्तों भारत की राजधानी बनाया गया 1911 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत को आज़ादी कब मिली? जो भारत को आज़ादी मिली दोस्तों कब मिली? तो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने जो नारा है दोस्तों ये किसका नारा है? तो यह नारा हो जाएगा महावीर स्वामी का। ऑप्शन यहाँ पे बी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर होगा। जियो और जीने दो यह नारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित? जो हैदराबाद है दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है? तो यह गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे बी गंगा नदी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद स्थित है गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय दोस्तों तो हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी सीवी रमन करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे यह दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन यहाँ पे डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है दोस्तों 7.4। ऑप्शन यहाँ पे भी 7.4 करेक्ट आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले किसे मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन यहाँ पे भी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है ये क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ताकत और साहस। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी ताकत और साहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? किस शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों जयपुर को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी जयपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री था यह था राकेश शर्मा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है राकेश शर्मा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे अगर बात करें महिला प्रथम अंतरिक्ष यात्री की तो हो जाएगा कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ हुआ था शुरू हुआ था 1880 से हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1880 से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन से? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय थे ये थे रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, रीना कौशल धर्मशक्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था ये लगवाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों ये हो जाएगा आपका शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जजिया कर समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था ये था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा जो समुद्री लहरें उत्पन्न होते हैं
उसे सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी की जो आयु का जो आकलन किया जाता है किससे किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित? जो आसवान बांध है इस ऑप्शन में से कौन सी नदी पर है? तो यह नील नदी पर है, ध्यान रखिएगा। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई 6650 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और यह इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाई गई थी? सबसे पहले जो रेल मार्ग बनाया गया था यह बनाया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रेल मार्ग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की? दोस्तों किसने की नव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना? ये किया बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है त्वचा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहीं पे ऑप्शन ये हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछे आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन सा होता है तो लीवर होता है। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन? जो भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती प्रतिपादक थे ये कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ये रामानुज आचार्य करेक्ट आंसर जो कि शुरुआती प्रतिपादक थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1954। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे यह बनाए जाते थे ईंट से। ऑप्शन यहाँ पे ए ईंट करेक्ट आंसर होगा, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों? यह प्राप्त है चैतन्य को। ऑप्शन यहाँ पे ये चैतन्य करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था अमृतसर में, ध्यान रखिएगा, जो कि अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या किसने की? वेदों में जो संपूर्ण सच्चाई नहीं थे ये व्याख्या क्या किसने दोस्तों? यह क्या स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी दयानंद करेक्ट आंसर होगा, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार जो नोटबंदी की घोषणा की दोस्तों ये 2016 में की, 8 नवंबर 2016 करेक्ट आंसर का नोटबंदी की घोषणा भारत सरकार ने की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना किया गया यह किया गया 1964 में। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1964। अगला क्वेश्चन, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे हवाओं का देश कहते हैं? ये कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन यहाँ पे सी डेनमार्क करेक्ट आंसर होगा, हवाओं का देश कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सबसे पहले जो लिखित संविधान की जो अवधारणा जन्म लिया कहाँ पर? यह लिया फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रांस करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर? जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में है। ऑप्शन यहाँ पे ये वाराणसी करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? जो सिल्वर फाइबर क्रांति है दोस्तों इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है कपास से। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक यह किसने लिखा था? यह लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रुडयार्ड किपलिंग करेक्ट आंसर की प्रसिद्ध जंगल बुक लिखा था। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? जो पहली संपूर्ण जनगणना हुई दोस्तों कौन से वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1881 में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट दोस्तों जो पहली जनगणना हुई थी ये हुआ था आपका 1872 में, लेकिन यहीं पे अगर संपूर्ण इसमें जो पूर्ण जनगणना नहीं हुआ था ये 1872 में, यहीं पे अगर संपूर्ण जनगणना की बात करें तो आपका हो जाएगा 1881। ऐसे नॉर्मल जनगणना कब हुआ था तो पूछे तो आपका 1872 हो जाएगा, और अगर संपूर्ण जनगणना की बात करें तो आपका 1881 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? किस विदेशी नागरिक को दोस्तों यह किया गया? नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेसेस की स्थापना किसने की थी? जो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था भारत में, किसने किया था? तो यह किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन यहाँ पे ये पुर्तगालियों करेक्ट आंसर होगा, यानी मुद्रण मशीन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2017 में दोस्तों एक बुक प्रकाशित हुआ था, वाई आई एम ए हिंदू। इस बुक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे शशि थरूर है। ऑप्शन यहाँ पे डी, शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है, कौन से महासागर से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन यहाँ पे सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा? एशियाई देशों में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है दोस्तों, ये हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ पे भी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, कब किया? ठीक है, 1793 में किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 1793 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो यह 12 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर होगा, कपाल तंत्रिका पाई जाती है मनुष्य में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा गंगा नदी तट पर स्थित, ऐसा कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा दिल्ली शहर, जो कि गंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी, दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों गोकाक जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? यह गोकाक नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी, गोकाक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया? कौन से वर्ष दोस्तों दिन ए इलाही आरंभ किया अकबर ने? तो यह किया 1582 में। ऑप्शन यहाँ पे डी, 1582 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में दोस्तों धातु कौन सी होती है? टी होता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे डी, लोहा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित? जो हरित ग्रंथियाँ दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्ट आंसर होगा, हरित ग्रंथियाँ संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई? जो पेंगुइन चिड़िया दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी, अंटार्कटिका करेक्ट आंसर होगा, पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो कहाँ पर उतरा था 1498 ईस्वी में? ये उतरा था कालीकट में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज किया था, यह किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर होगा, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जो कि सेल नाम सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? तो यह किया बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बाजीराव प्रथम, ध्यान रखिएगा। गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह? भारत में तो कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं? तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी, ध्यान रखिएगा, कुल मुख्य बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की गई कौन सी जनगणना थी? जो 2011 में जो जनगणना किया गया वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? यह 7वीं जनगणना थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7वीं जनगणना थी 2011 में जो हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित? जो अग्नि निर्जा रोग है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सेब से। ऑप्शन यहाँ पे ये सेब करेक्ट आंसर का, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन, जो आदि मानव के जो मनोरंजन के साधन थे दोस्तों पूरा पाषाण काल में क्या थे? तो ये जगह शिकार करना। ऑप्शन यहाँ पे डी, शिकार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई दोस्तों किस संधि से हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पेरिस की संधि से दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? दोस्तों कौन से स्थान से दोस्तों रोमन सिक्के प्राप्त हुए इन ऑप्शन में से? तो यह किया गया है अरिकमेडू से। ऑप्शन यहाँ पे डी, अरिकमेडू करेक्ट आंसर का, जहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था यह था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप जो कि अंग्रेज के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम इंसान था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में फैक्ट्री स्थापित किया था कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की जो मुद्रा है तो कौन सी मुद्रा है? सारे इस जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सारे के सारे आंसर ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।